नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स इन 2 मिनट्स में। ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कर जा रहे हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे। ये मात्र एक डे नहीं है, इस पे आने वाले क्वेश्चन जरूर इस बार परीक्षा में आएंगे, बिकॉज इस समय के माहौल को देख के ये क्वेश्चन बहुत वैलिड बनता है। इसको डिटेल में करेंगे जितने क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। बड़ी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे बेसिकली आज ही मनाया जाता है, 25 अप्रैल को ये हर वर्ष मनाया जाता है। इसके मेन डिटेल देखते हैं हम लोग। 25 अप्रैल को मनाना कब शुरू किया गया? ये 2007 में, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस क्या है? मलेरिया एक जूनोटिक कैटेगरी की बीमारी है, मतलब जो कि एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश और पिछड़े देश, इसमें ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। बेसिकली परजीवियों के द्वारा, पैरासाइट्स के द्वारा होने वाली ये डिजीज़, जिसके कैरियर, जिसके स्प्रेड बनते हैं कुछ एनाफिलीज जो मादा मच्छर होती हैं वो, और उनकी वजह से कुछ ऐसे परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं जो कि लंबे समय तक व्यक्ति को बीमार करते हैं, उसके इम्यून को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और जिसमें मौतें भी हो जाती हैं। अभी भी अफ्रीकन कंट्री और एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डेथ इसकी होती हैं। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। इस साल की थीम क्या थी? सबसे बड़ी बात यह है कि WHO के द्वारा ये डे ऑब्ज़र्व किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसका भी दिन इसी अप्रैल के महीने में ही 7 अप्रैल को आता है ना, 1948 से चल रहा है वो। तो एक ये क्लियर हो गया कि कब मनाया जाता है, WHO कराता है। इस बार की थीम क्या थी? ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, ठीक है। ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, बिकॉज बहुत से ऐसे देश भी हैं जहां मलेरिया का उन्मूलन हो भी चुका है, जैसे अमेरिका जैसे देश भी हैं। भारत का पड़ोसी है श्रीलंका, वहां भी इसका उन्मूलन हो चुका है और भारत भी इसकी तरफ अग्रसर है। तो जैसे पहले इसके बारे में डिटेल रूप में देख लेते हैं, किससे फैलता है। पैरासाइट से, परजीवियों से फैलता है ये। इसीलिए ये जूनोटिक्स कैटेगरी में आता है कि जो कि जानवरों से जो बीमारी ह्यूमन्स में ट्रांसफ़र हो सकती है। कोरोना वायरस भी एक प्रकार की जूनोटिक डिजीज़ ही है, तो यहाँ से भी आपको ध्यान देना होगा। इसको फैलाता कौन है? ये परजीवी करियर की तरह यूज़ करते हैं मादा मॉस्किटो, किसको? एनाफिलीज। एनाफिलीज जो मच्छर होते हैं, एनाफिलीज श्रेणी की प्रजाति का जो मच्छर होता है, उसके मादा जो मॉस्किटो होती हैं, उसके वो इस पैरासाइट को कैरी करती हैं और ह्यूमंस को जो बाइट करती हैं तो ये बीमारी फैलती है। और इसमें डेंगू में कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज डेंगू में एडीज़ मॉस्किटो होता है, इसमें एनाफिलीज है। इसमें देखिए तो जो पैरासाइट होते हैं वो कितने, जो ह्यूमन को बेसिकली जो 4 प्रकार के पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, जो कि मलेरिया फैला सकते हैं पोटेंशियली। अगर हम लोग देखते होंगे तो हम लोग एक टाइप ये देख लेते होंगे, P. मलेरिया करके देख लेते हैं। बाकी सब मिला के 4 अलग अलग पैरासाइट होते हैं जो कि पोटेंशियली इफेक्ट करते हैं बीमारी को। पहला है प्लाज्मोडियम फैल्किप्रम, P. विवैक्स, P. ओवल, है ना। ये 4 पैरासाइट के द्वारा अगर एनाफिलीज मॉस्किटो आपको काटता है तो मलेरिया होने की संभावना रहती है। इसके ट्रीटमेंट में कुनैन आपको पता है यूज़ होती है। इसके अलावा इस समय जो बहुत बड़ा जो नाम चल रहा है HCQ, है ना, हाइड्रोक्लोरोक्विनीन, वो भी इस बीमारी में यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा इसका कंजम्पशन इसमें होता है। फिर ट्यूबरकुलोसिस में भी वो यूज़ होती है, लेकिन इसमें भी यूज़ होती है। तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन को लिंक किया जा सकता है। अब बात आती है इसको रोकथाम के लिए भारत क्या कर रहा है। भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, बिकॉज भारत में आज भी मृत्यु हो रही हैं। भारत में आज भी इससे काफ़ी मृत्यु होती है। इसी के लिए भारत ने लक्ष्य रखा है कि इसको पहले हमें कंटेन करना है, फिर इसको पूरी तरह से इरेडिकेट करना है, ठीक है। 2022 तक हमें अपने 571 डिस्ट्रिक्ट फ्री करने हैं, ठीक है। और 2030 तक हमको ये पूरा इरेडिकेट करना है, उन्मूलन करना है। ये लक्ष्य है हमारा। तो लक्ष्य क्या है? 2030 तक हमको ये पूरी तरह से ख़त्म कर देना। और ये लक्ष्य कब रखा गया था? 2015 में ईस्ट एशिया समिट हुआ था, उस समय ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो कब किया गया था? 2015 में। यहाँ भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। तो सरकारें इसके लिए क्या कर रही हैं? सरकारें इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव चला रही हैं, जिसमें बड़ा फेमस इनिशिएटिव है उड़ीसा गवर्नमेंट का है, दमन करके, है ना। दमन करके उनकी एक मलेरिया के उन्मूलन के लिए इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से इस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में काफ़ी कमी भी आई है उड़ीसा में 2017 से लेके इन 2 सालों में। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये दुर्गम अंचलारे मलेरिया
उन्मूलन करके यही सब शायद इसका है पूरा नाम, मुझे पूरा इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, गूगल आप कर लीजिएगा, लेकिन दमन करके ही आता है, क्वेश्चन भी दमन करके ही आता है, देख लेंगे इसका। मैं इसका कमेंट में इसका जो फुल फॉर्म है वो डाल दूंगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला जो 2 मिनट का टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।